अक्सर हम पंडितों को जाप का ठेका दे देते हैं, लेकिन खुद टीवी देखते रहते हैं। विज्ञान कहता है कि अगर रिसीवर तैयार नहीं है तो ऊर्जा टकराकर वापस लौट जाएगी। जब भी हमारे ऊपर कोई भारी ग्रह दशा आती है तो हम तुरंत किसी पंडित जी को 1.25 लाख मंत्रों के जाप का ऑर्डर दे देते हैं। पैसे दिए, काम खत्म। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी और के भोजन करने से आपका पेट भर सकता है? वो आपके लिए भोजन बना तो सकता है, लेकिन चबाना और पचाना तो आपको ही पड़ेगा। आज वैदिक एस्ट्रो मंथन के इस डीप डाइव एपिसोड में हम ज्योतिष और क्वांटम विज्ञान के जरिए एक बहुत ही कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे। आज हम डिकोड करेंगे कि जब कोई दूसरा आपके लिए मंत्र पढ़ता है तो क्या वो ऊर्जा आप तक पहुंचती भी है या बीच में ही नष्ट हो जाती है। खुद का जाप और किराए के जाप में क्या अंतर है? अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके हजारों रुपए और जीवन दोनों हम बचाने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब आप स्वयं मंत्र जाप करते हैं तो विज्ञान के स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और माइंड बॉडी कनेक्शन के विशेषज्ञ डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारे विचार और हमारी आवाज़ हमारे दिमाग की संरचना को भौतिक रूप से बदल सकते हैं। इसे विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब आप स्वयं किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी अपनी आवाज़ का कंपन यानी वाइब्रेशन आपके गले की वेगस नर्व से टकराता है। ये कंपन सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है और आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे यानी तारों का एक नया नेटवर्क बना देता है। ये आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन को खत्म करके आपको उस देवता के ग्रह की फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा के लिए सिंक कर देता है। स्वयं के लिए किया गया जाप एक परमानेंट यानी कि स्थायी इलाज है, क्योंकि आपने अपने बायोलॉजिकल हार्डवेयर को खुद अपग्रेड किया है। तो फिर सवाल उठता है कि पंडितों द्वारा किए गए जाप का विधान आखिर शास्त्रों में क्यों बताया गया है? क्या वो काम नहीं करता? वो बिल्कुल काम करता है, और इसके पीछे क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत है। आसान शब्दों में कहें, ये वो वैज्ञानिक स्थिति है जहां दो कण चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक की ऊर्जा दूसरे तक बिना किसी तार के पहुंच जाती है। वैदिक ज्योतिष में इसे क्वांटम कनेक्शन को संकल्प कहा जाता है। जब अनुष्ठान की शुरुआत में पंडित जी आपके नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करके जल छोड़ते हैं तो वो अंतरिक्ष में एक क्वांटम ब्रिज यानी कि एक पुल बना रहे होते हैं। ये एक पावर हाउस की तरह मंत्रों की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जाप के अंत में वो पूरी ऊर्जा उस ब्रिज के जरिए आपकी ओर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी वैज्ञानिक और ज्योतिषी चूक होती है। लोग दूसरों से जाप करा करके खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। ये उसे एक ठेके यानी कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए काम की तरह लेते हैं। शास्त्रों का नियम है, दाता और ग्रहीता यानी देने वाला और लेने वाला दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर होना बहुत जरूरी है। पंडित जी ने आपके लिए भोजन तो बना दिया, लेकिन अगर आप उस समय टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या गपशप कर रहे हैं तो आपका रिसीवर बंद है। विज्ञान के लॉ ऑफ रेजोनेंस के नियम के अनुसार यदि आपकी दिमागी तरंगें उस मंत्र की ऊर्जा के प्रति रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील नहीं है तो पंडित जी के द्वारा भेजी गई वो ऊर्जा आपके आभा मंडल से टकरा करके ब्रह्मांड में वापस लौट जाएगी और लेन देन की ये प्रक्रिया फेल हो जाएगी। इसीलिए कई बार लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कई बार अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि पंडित जी ने फल तो दिया था लेकिन आप उसे पकड़ने के लिए वहां मानसिक रूप से मौजूद ही नहीं थे। इसलिए आज के बाद इस भ्रम से बाहर निकलें कि कोई और आपके हिस्से का कर्म करके आपको उसका फल दे देगा। दूसरे के द्वारा किया गया जाप एक बैटरी जंप स्टार्ट की तरह है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डेड है तो पंडित जी मंत्रों से उसे एक धक्का तो दे सकते हैं, लेकिन उस गाड़ी को आगे चलाने के लिए अंदर का इंजन यानी आपका स्वयं का प्रयास और आपका अपना जाप आपको ही चालू करना होगा। तो अगर आप कोई अनुष्ठान करवा भी रहे हैं तो उस दौरान खुद को उस अनुष्ठान से पूरी तरह जोड़ कर रखें। उसी समय पर आप भी ध्यान करें या उसी मंत्र का मानसिक जाप करें ताकि आपका एंटीना खुला रहे।
याद रखिए, सबसे शक्तिशाली मंत्र वही है जो आपके अपने हृदय और आपके अपने होठों से निकलता है। क्या आपने भी कभी कोई अनुष्ठान करवाया है और उसका पूरा फल आपको नहीं मिला है? अब आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन बीच में कहां टूट गया था। अगर यह रिसर्च आपकी आंखें खोलने वाली लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों का पैसा और समय बर्बाद होने से बचाएं। वैदिक एस्ट्रो मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम डिकोड कर रहे हैं ज्योतिष और विज्ञान को एक साथ। तो मिलते हैं विज्ञान और रहस्य के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार। अक्सर हम पंडितों को जाप का ठेका दे देते हैं, लेकिन खुद टीवी देखते रहते हैं। विज्ञान कहता है कि अगर रिसीवर तैयार नहीं है तो ऊर्जा टकराकर वापस लौट जाएगी।